जय हिंद। हम इस वीडियो में भारत की अवस्थिति तथा विस्तार का अध्ययन करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की प्राकृतिक स्थिति हिंद महासागर के उत्तर में है। आइए इसको मैप में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा भारत हिंद महासागर के उत्तर में है। ये है हिंद महासागर और इसके उत्तर में ये है हमारा भारत। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हिंद महासागर के शीर्ष पर हमारा भारत स्थित है, या उत्तर में भी कह सकते हैं। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर को दो जलीय क्षेत्रों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभक्त कर देता है। आइए इसको मैप से देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप के बारे में आप जानते होंगे, तीन तरफ से जल से घिरे तथा एक तरफ से स्थल से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। तो जो हमारा ये दक्षिण भारत है, ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ से स्थल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। तो हमारा भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर को दो भागों में बांट देता है, दो जलीय क्षेत्रों में बांट देता है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और एक तथ्य आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है यह हिंद महासागर में 1600 किलोमीटर तक प्रविष्ट है, 1600 किलोमीटर तक अंदर तक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, भारत की उभय तटीय स्थिति का व्यापारिक और सांस्कृतिक महत्व है। जो भारत की उभय तटीय स्थिति है, इसका व्यापारिक और सांस्कृतिक महत्व है। आइए इसको मैप से समझते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा भारत है इसकी उभय तटीय स्थिति है, मतलब अरब सागर में इधर पश्चिमी घाट है और इधर अरेबियन प्रायद्वीप है, इधर पूर्वी घाट है और इधर है इंडो चीन प्रायद्वीप। तो ये जो उभय तटीय स्थिति है, इसका व्यापारिक और सांस्कृतिक महत्व है। पश्चिम के और पूर्व के देशों के जलयान जब हिंद महासागर से गुजरते हैं तो हिंद महासागर में द्वीपों का अभाव है, अतः उनको राशन, पानी और ईंधन के लिए भारत में रुकना पड़ता है। तो ये हुआ उभय तटीय स्थिति का व्यापारिक महत्व। और जब पश्चिम और पूर्व के देशों के लोग भारत में आकर रुकते हैं ईंधन, पानी और राशन के लिए, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आई होगी। भारत के उभय तटीय स्थिति का व्यापारिक और सांस्कृतिक महत्व है। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, भारत की स्थिति चतुष्कोणीय है। आइए इसको मैप में देखते हैं, इसका क्या मतलब है। फ्रेंड्स, जो हमारा भारत है इसकी स्थिति चतुष्कोणीय है। एक यहाँ पर कोण बनता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस प्रकार जो हमारा भारत है इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप है और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। आइए इसको मैप में देखते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा मैप और इधर भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है और पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप है।
आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार की। तो भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है यह 3214 किलोमीटर है और पूरब पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है और दोनों में 281 किलोमीटर का अंतर है। मतलब उत्तर दक्षिण विस्तार पूरब पश्चिम विस्तार से 281 किलोमीटर अधिक है। आइए मैप में इस बात को देख लेते हैं फ्रेंड्स। आप इस मैप को देखिए। आप जानते ही हैं कि मैप में ऊपर उत्तर होता है, यहाँ पर उत्तर है, और नीचे दक्षिण होता है, यहाँ पर दक्षिण है। तो भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है, उत्तर दक्षिण विस्तार का मतलब यहाँ से लेकर उत्तर तक, यहाँ तक यह विस्तार कितना है? यह विस्तार है 3214 किलोमीटर। इसके बाद हम देखेंगे पूरब पश्चिम विस्तार के बारे में। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि पूरब में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर है। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे भारत के जलवायु की। तो समूचे भारत की जलवायु मानसूनी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में, भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर कुछ तथ्य ध्यान देने योग्य हैं, आप उनको देख लीजिए। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर, पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर और गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला क्षेत्र जो कि 37,555 वर्ग किलोमीटर है, ये सब भी सम्मिलित है। इन सबको मिलाकर भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है भारत के क्षेत्रफल से संबंधित। तो फ्रेंड्स भारत का क्षेत्रफल विश्व में 7वें नंबर पर है, यानी कि भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां बड़ा देश है और इससे जो अन्य बड़े देश हैं जो कि 6 हैं, इनमें सबसे बड़ा है रूस और इसका क्षेत्रफल है 170.75 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद नंबर आता है कनाडा का। कनाडा का क्षेत्रफल है 99.84 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका क्षेत्रफल है 96.26 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है चीन चौथे नंबर पर। चीन का क्षेत्रफल है 95.96 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील का क्षेत्रफल है
85.12 लाख वर्ग किलोमीटर। और 6वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। इसका क्षेत्रफल है 76.86 लाख वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ये हमारा पार्ट 2 था। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 3 में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।